So hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. तो I hope that all of you are well and सब कोई अच्छे से होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे. सो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर यदि +2 के बच्चे यदि देख रहे हैं या यदि कोई न्यू बच्चे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द डेली अपडेट ऑफ क्लासेस एंड शेयर लाइक एंड कमेंट्स. सो बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं और जो +2 का जो मैथमेटिक्स का बात किया मैंने, वो मैथमेटिक्स की क्लासेस जो है आज से स्टार्ट होने जा रही है. और सिलेबस का जो मैं डिस्कशन किया था लास्ट जो मेरा लेक्चर है, देख सकते हो मेरे चैनल पे जा कर के. सो लास्ट में मैंने सिलेबस जो लास्ट लेक्चर में सिलेबस का डिस्कशन किया हूँ कंप्लीट, जो हम लोग को इस बार की सिलेबस है जो 2022 जो बोर्ड देने वाले हो, जो CBSE बोर्ड ने जो कोई सिलेबस जो न्यू जो अपलोड की है, तो उसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ. सो बच्चों, आज की जो क्लास है जो हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 3 से करूंगा. चैप्टर नंबर 3 से इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और न्यू है एकदम. इसमें कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा. तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग ही एक्साइटमेंट हो, जो एक्साइटमेंट जो हो, ऐसा नहीं है कि मैथ स्टार्ट किया हूँ और बोरिंग लगना शुरू हो जाए. सो बच्चों, नहीं बोरिंग नहीं हो, इसके लिए मैं आज मैट्रिक्स को शुरू करने वाला हूं. सो बच्चों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो करो. और जो मैथ से जिसको भी डर लगता था, जो मैं बात बोलता हूं, जैसे होता ना कि मैथ नाम से डर लगता है, हमसे सॉल्व नहीं होता है, तो मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आज से मेरे चैनल्स के साथ, मेरे क्लासेस के साथ अप टू डेट बने रहो और मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हें मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी. हाँ, और जो 11th क्लास में नहीं पढ़ाई किए हो पूरी अच्छी तरह से, तो भी डरने की बात नहीं है. मैं अभी जो क्लासेस जो स्टार्ट करूंगा, अभी से लेके जितनी क्लासेस होगी, बेसिक फंडामेंटल से लेके हर चीज़ को बताते जाऊंगा. सो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है मैट्रिसेस. सो बच्चों, मैट्रिसेस एक्चुअली मैट्रिक्स का वर्ड का जो होता है वह प्लुरल फॉर्म है मैट्रिक्स का. सो मैट्रिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो ये क्या बोल सकते हैं कि सिंपली इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में ये भी एक प्रकार का टूल्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग पावरफुल कैलकुलेशन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हम लोग आसानी से मैट्रिसेस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं. सो मैट्रिक्स का यदि हम लोग यूजेज एप्लीकेशंस का बात करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैथमेटिक्स में ही हम लोग यूज़ करेंगे. ये इंजीनियरिंग्स का फील्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, या तुम बैंकिंग सेक्टर्स का बात कर लो, तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है. तो ठीक है, हम लोग एप्लीकेशंस पे हम लोग उतनी लंबी नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपल आते हैं. हम लोग की जो क्लास 12th में हम लोगों को मैट्रिसेस जो पढ़नी है, NCERT को फॉलो करूंगा, एक एक एक्सरसाइज को तुम लोग को 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा. सो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना. तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सिंपल डेफिनेशन को बता देता हूँ कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे of numbers or functions. The number or functions are called the element or the integers of the matrix. तो मैट्रिक्स का तो ठीक है, डेफिनेशन का बात कर लेता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा डाटा है. जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 10 पेन है, 10 बुक है, तुम्हारे पास 20 बुक्स है, 80 पेन है, तो उसको कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो ठीक है, वो सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, उस पर उतना फोकस नहीं करना है. हम लोग बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स का बात करता हूँ कि सपोज दैट हम लोग जो है कि एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखना ध्यान से. 1 2 और ये 3 और 4 में बात जो सिंपल से एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना. तो देखो, मैट्रिक्स को पहले तो हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना. तो मान लेता हूँ कि इसमें और एक ले लेता हूँ 4 और 2, ध्यान देना. तो इसका मतलब हम लोग अभी क्या समझेंगे, देखो हम लोग जब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल का, मतलब हॉरिजॉन्टल क्या हो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल का बात करता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का यदि बात करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल रो बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो हम लोगों का लाइन होगी उसको हम लोग जो मैट्रिक्स में क्या कहेंगे, रो कहेंगे, ठीक है. अब हम लोग जो वर्टिकल्स का बात करते हैं, वर्टिकल, जो वर्टिकल जो लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, उसको हम लोग कॉलम कहेंगे. क्या कहेंगे, कॉलम. पहले जानना जरूरी है कि रो क्या है, कॉलम क्या है. सो हॉरिजॉन्टल को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल को हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है. यहाँ तक तो ठीक है, बात हम लोग को समझ में आ रही है कि ठीक है, हॉरिजॉन्टल है मतलब हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है. बात यहाँ पर आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर का यदि हम लोग बात करते हैं, क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स और इसका प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, ठीक है. तो यदि हम लोग बात करते हैं कि m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है,
ठीक ना। यदि m नंबर, ध्यान देना, यदि हम लोगों के पास m रोज है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, यदि हम लोगों के पास m रो है और n नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल m इंटू n मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, m इंटू n मैट्रिक्स, m इंटू n मैट्रिक्स। मतलब क्या बोलेंगे, यदि मेरे पास m नंबर ऑफ रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो सिंपल उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, m इंटू n मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम लोग को, देखो ध्यान से, उसको भी था, ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे a है मेरे पास, ध्यान देना, 1 2 3, मान लो तो 5 6 7 0 1 2, ये सारे कोई एलिमेंट बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों के नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो देखो नंबर ऑफ रो 1 2 and 3. What is the number of column here? So 1 2 and 3. So m is equal to 3 and n is equal to 3. So this is called 3 into 3 matrix. What called? This is called 3 into 3 matrix. तो ये जब तुमको पता चल जाएगा 3 into 3, तो तुम समझ जाओगे कि ये क्या है, 3 रो है और ये तुम्हारा 3 कॉलम का बना हुआ है। जब 3 इंटू 3 कहा जाए, जब 2 इंटू 3 कहा जाए, तो क्या सोचोगे, तो कि तुम्हारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। फिर 2 इंटू 2 कहा जाएगा, तो समझ में आ रहा है कि 2 रो है और 2 कॉलम है। तो देखो रो और कॉलम का जो हम लोग बात करते हैं, जो m इंटू n मैट्रिक्स जब हम बात करेंगे, m इंटू n मैट्रिक्स, तो समझ में आना चाहिए कि मेरा कितना रो है और कितना कॉलम है। तो देखो एक जनरल फॉर्म में यदि हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल फॉर्म में बात करता हूँ कि जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जो है कोई भी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। तुम्हारे पास तो बहुत सारे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है ना। तो मान लेता हूं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि जनरल, सिंपल जनरलाइजेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल इसमें भी जैसे मान लेते कोई ए है, ध्यान देना, सो ए 1 और ये 1, सो ये 1 1, अभी मैं सारा चीज क्लियर कराता हूं, देखो ध्यान से, एक एक चीज को देखो, A1 1 A1 2 A1 3, ये जो पहला बताता है रो बताता, दूसरा बताता है क्या, कॉलम। तो हम लोग पहला रो पे जा रहे हैं, डॉट 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 A1 n नंबर्स पे जा रहे हैं। ए देखो ये कौन सा रो आ गया है बच्चों, दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर, और ये 1 का मतलब कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, A22 दूसरा रो का दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो का तीसरा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा रो का n नंबर ऑफ कॉलम, कुछ भी हो सकता है, 9 नंबर ऑफ कॉलम हो रहा है, डॉट डॉट डॉट। मान लेते हैं कि अब m नंबर ऑफ तुम्हारा रो हो गया, और ये तो कॉलम बता रहा है AM2 AM3 डॉट 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 AMN। तो ये हम लोगों के पास आ गया एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जो कि m इंटू n, m रोज है, m रो है और n तुम्हारा कॉलम है। ध्यान देना, m रो है और n नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a इज इक्वल टू, देखो ये ब्रैकेट में देखो, Aij m इंटू n, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूं मैट्रिक्स का। सो ith रो और jth कॉलम, मतलब यहां पर जो बता रहा है, i क्या बता रहा है, सिंपल ith नंबर ऑफ रो, और j बता रहा है jth नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले तो हम लोग मैट्रिक्स को समझ रहे हैं कि ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड कॉलम, एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। जो देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो ये पहला क्लास है तुम लोगों के लिए, तो बेसिक में बताना जरूरी है, पहला क्लास है, थोड़ा सा स्लो होगा, सीख जाओगे, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो देखो पहला है, ये सब कभी पढ़े नहीं हो, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है, ये m इंटू n मैट्रिक्स, m मतलब ये पहला वाला जो है कि बताता है क्या, रोज बताता है, कॉलम बताता है, और ith नंबर ऑफ रो, jth नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स तुम्हारा है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा यदि तुम लोग एक क्वेश्चन देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना, एक छोटा सा क्वेश्चन में तुम लोग को भी दे रहा हूँ, तुम लोग बना सकते हो। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि कंस्ट्रक्ट, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट
मतलब कंस्ट्रक्ट करना है क्या 3x2 मैट्रिक्स, या कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना, 3x3 4x3 कुछ भी रहे। तो 3x3 मैट्रिक्स बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए 3x2 मैट्रिक्स। जब तुम्हारा क्या हुआ दिवन, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब कोई एक सपोज दैट तुम्हारे पास एक कोई फॉर्मूला दे दिया। क्या है फॉर्मूला गिवन में, ध्यान देना अभी, AIJ इक्वल टू हाफ, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी दे सकते हैं पर I+J, तो कुछ भी, मतलब तुमको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। ये मोड है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो देखो सबसे पहला तो बात है कि हम लोग को देखना होगा कि 3x2 मैट्रिक्स कहा गया है। क्या कहा गया है, 3x2। तो सबसे पहले तो मान लेंगे कि तुम्हारे पास जो 3x2 मतलब क्या समझते हो, 3x2 का मतलब 3 रो होगा और 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा, मतलब 2 ही कॉलम होगा और 3 रो होगा। तो कैसे करोगे, ध्यान देना, A11 A12, ध्यान देना तुम्हारे पास क्या है, 2 ही कॉलम है, ठीक ना, A21 A22 A31 A32। देखो हमने कहा कि पहला वाला जो होता है वह तुम्हारा रो को बताता है, दूसरा वाला क्या बताता है, कॉलम को बताता है। तो हम लोगों के पास बोला गया था 3x2 मैट्रिक्स ही डिजाइन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 रो, तो देखो 1 रो 2 रो और 3 रो, और कॉलम कितना है, देखो तो 1 कॉलम और 2 कॉलम। अब तुम्हारे पास जो है एक फॉर्मूला दिया गया है, क्या बताइए, मैट्रिक्स का बताइए, एलिमेंट्स का, एक जब जनरल फॉर्मूला एलिमेंट्स का दिया हुआ है तो आप बताइए कि इसका जो एलिमेंट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है एकदम, अभी देखो स्टार्टिंग है ना, तो सिंपल ही मिलेगा। सो A11 का मतलब क्या समझ रहे हो, बोलो तो A11 का मतलब ये I है, मतलब I इजिकल टू 1 है और J इजिकल टू 1 है ना। देखो A11 I इजिकल टू 1 J इजिकल टू 1। आओ फॉर्मूला पे आओ, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला तुम्हारे पास AIJ इजिकल टू हाफ I - 3J, ये फॉर्मूला है। सो A11 पुट करो I J के जगह में, तो A11 इज इक्वल टू हाफ I के जगह में क्या है 1 - 3। तो देखो ये मोड पे है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो -2/2, तो मतलब 2/2 मतलब ये 1 आया, ये तुम्हारा क्या आया है 1 आया। तो इसी तरह से हम लोग देखो सारा एलिमेंट को निकाल लेंगे, सारा एलिमेंट को देखो हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला I और J हम लोगों को पता होना चाहिए, I और J का कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको अभी बना लेंगे। तो ध्यान दो, तो हम लोगों के पास क्या है, देखो तो A11, तो सिमिलरली क्या निकालेंगे A12, तो समझ में आ ही रहा है, अब तो सीख गया होगा। I है तुम्हारा J इजिकल टू 2 है ना। अब फॉर्मूला में पुट करो, देखो ना AIJ है ना, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। सो A12 इज इक्वल टू हाफ 1 - 6, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा देखो ना क्या 5/2, ठीक है। अब आते हैं A21 में, A21 तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग पुट करो, 2 देखो यहाँ पर I का वैल्यू 2 है ना, 2 है, तो -3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब आते हैं A22 में, सो A22 इज इक्वल टू 2, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2 पुट कर दो। सो हाफ 2 - 6 दैट इज 2। सो नाउ अगेन 3 1, सो I का वैल्यू 3 है और J का वैल्यू 1 है। I का वैल्यू क्या है, देखो तो 3 है ना, तो 3 - 3 तो ये तो 0 हो गया है ना। 3 देखो ना यहाँ पर पुट करोगे 3 और ये 1, तो 3 - 3 0 हो गया। सो A32 मतलब क्या 3 और ये 6, तो सिंपल हाफ ये क्या आ जाएगा 3 और -6, सो माइनस मतलब 3/2। तो देखो हम लोगों के पास सारा एलिमेंट आ गया, आया ना सारा एलिमेंट। अब सारा एलिमेंट की जगह हम लोग वैल्यू को पुट कर दो, तो पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। सो A11 तो A11 1 आया है, A12 कितना आया है, तो सारे एलिमेंट निकल जाने के बाद यहाँ पर पुट कर दोगे सारे एलिमेंट को, तो हम लोग का मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। सो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन अभी बताया कि मैट्रिक्स का I और J का कॉन्सेप्ट मतलब रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। तो देखो बच्चों सिंपल सा हम लोगों ने आज अभी जो क्लास में रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। अब आते हैं कि मैट्रिक्स का जब बात कर रहे हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस का क्या क्या टाइप्स हो सकता है, तो वो सारे चीज़ को देखो मैं अभी तुम लोगों को क्लियर करता हूँ, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं बताया ना कि ये कंप्लीट नया चीज़ है। तो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ तरह तरह के मैट्रिक्स क्या हम लोग जानेंगे अभी। ये बेसिक क्लास है, ये बहुत ही इंट्रोडक्शंस वाला क्लास है। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग समझने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत बेसिक क्लास है आज की, बहुत ही बेसिक क्लास, फंडामेंटल। सो जैसा कि हम लोग बात करते हैं पहला नंबर, जैसा कि देखो हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग कॉलम पढ़ा, रो पढ़ा, तो उसे बात करता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स का बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ पहले? कॉलम मैट्रिक्स का बात करता हूँ, है ना। सो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कुछ नहीं, सिंपल, कहीं एलिमेंट नहीं रहेगा। सिंपल कहाँ पर रहेगा? कॉलम में रहेगा। रो में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो देखो तो यहाँ पर कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और कॉलम एक ही है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? 4x1। ध्यान देना, सिंपल बात है। देखो ना, ये एक ही है ना, लेकिन रो कितना है? 4 है। दूसरा नंबर पे आते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में बात समझ में आई है? सिंपल, मान लेते हैं 4, 5, 6, 7। तो देखो इसमें क्या है, सिर्फ रो में है ना, कॉलम में कुछ भी नहीं है, इसमें कॉलम कुछ नहीं है, सिर्फ रो है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा? देखो ना, रो, तो एक रो है ना, एक रो है, और तुम्हारा क्या है? कॉलम तुम्हारा। देखो मतलब हम लोग का एक रो में सारा एलिमेंट है, देखो एक रो में सारा एलिमेंट है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझ में आता है ना मैथमेटिक्स में, कि सब साइड्स बराबर होता है ना। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब यदि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यदि बराबर हो जाए तो हम लोग उसको कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स? कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो ना, 4 5 6 7 8 9। तो देखो तो बच्चों इसमें क्या है? 3 रो है और 3 कॉलम है, मतलब 3x3। तो 3x3 हो, 2x2 हो, 4x4 हो, ये सब सारा क्या होगा? रो कॉलम बराबर होने पर उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। अब यदि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में आते हैं क्या? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? 4 नंबर पे आते हैं। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल समझते हो ना, डायगोनल, डायगोनल जैसे हम लोग बात करते हैं कोई स्क्वायर है, तो ये 2 है, पॉइंट से पॉइंट, ये सब पॉइंट से पॉइंट, क्या होता है? डायगोनल होता है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। सो डायगोनल मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का है। इसमें क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स में कि तुम्हारा नॉन डायगोनल में सारा एलिमेंट होगा 0, मतलब देखो बता देता हूँ, जैसे 2 लिख दिया 0 0, है ना, 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, 0 0 0, ये तुम्हारा 5 हो गया। तो देखो तो ये डायगोनल में, देखो डायगोनल में ही सिर्फ एलिमेंट रहेगा, ध्यान दो, ये देख रहे हो, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट रहेगा, और बाद बाकी सारा एलिमेंट 0 यदि होता है तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। अब यदि हम लोग बात करते हैं डायगोनल के बाद में, एक है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स का बात करते हैं। सो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जितने सारे डायगोनल का जो एलिमेंट अभी हम लोग क्या देखें, देखो तो यहाँ पर देखो तो क्या है? 2 4 5 है, यहाँ पर क्या है? 2 4 5 है। लेकिन यदि डायगोनल का एलिमेंट बराबर हो जाए, डायगोनल का एलिमेंट यदि बराबर हो जाएगा तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। मतलब जितना डायगोनल का एलिमेंट यदि बराबर हो जाए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, सिंपल बोल सकते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट यदि हम लोगों का इक्वल हो जाए, डायगोनल एलिमेंट 2 4 5 अभी इक्वल नहीं था, यदि इक्वल हो जाएगा, जैसे कि बात करता हूँ 2 0 0 0 2 0, अरे 0 2 सॉरी 0 और 2, देखो इस डायगोनल मैट्रिक्स को, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट बराबर हो जाए, यदि एलिमेंट बराबर हो जाए तो दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स। देखो छोटा छोटा डिफिनेशन अभी तुम लोग को जानना है, बस जानना ही है अभी। अब अभी नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6 नंबर पे। आइडेंटिटी से पता चलता है ना कि यूनिट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसका मतलब होता है डायगोनल का एलिमेंट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, मतलब 1 जैसे 0, जैसे 2 इंटू 2 में, जैसे देखो क्या है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है ना, 3 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3 भी क्या है 3 इंटू 3,
है ना, बराबर है, देखो रो एंड कॉलम बराबर है ना। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 0 1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। अब बात करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3 इंटू 3। देखो ऑर्डर समझ में आ गया होगा तुम लोग अब, ठीक ना, ऑर्डर सब तुम लोग समझ में आ रहा होगा कि क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल में एलिमेंट होगा 1 1, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं या नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, है ना। तो कुछ नहीं, जीरो का मतलब समझ में आ ही रहा है ना कि सारा एलिमेंट होगा जीरो। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि सारा एलिमेंट जिसका जीरो होता है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो सिंपल सा बात है ना कि सारा एलिमेंट 0 0 0, सारा एलिमेंट 3 इंटू 3 रहे तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये जब सारा एलिमेंट जीरो को बोलते हैं या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ये किसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक लास्ट जो हम लोग जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान देना, है ना। इसमें कुछ नहीं है, यदि ए एलिमेंट बी एलिमेंट दोनों का यदि रो कॉलम बराबर रहे तो हम लोग कहते हैं क्या, वो मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे मान लो तो ए है तुम्हारा, ध्यान देना, ए आई जे है ना, और फिर बी भी है और वो भी तुम्हारा क्या है, क्या है, आई और जे है। तो उस टाइप का मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स मतलब देखो ना, यदि ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास 3 2 4 5 है ना, और बी इज इक्वल टू भी तुम्हारे पास क्या है, मान लेते हैं कि 4 5 6 7, ठीक है। तो दोनों रो और कॉलम यदि बराबर रहेगा तो हम लोग उसको इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जिसका ऑर्डर सेम रहे, जिसका ऑर्डर सेम रहे, मतलब 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास में, आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी तुम लोगों के लिए आज एकदम स्टार्टिंग है। +2 के बच्चों के लिए आज की जो मैथमेटिक्स क्लास जो मेरी चैनल में ये फर्स्ट क्लास है। तो जो भी बच्चे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डेली क्लासेस अभी अप टू डेट होगी। और जो फिजिक्स मैंने ऑलरेडी जो है कि बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 20 से अबव वीडियो होगी, तो सारे को तुम लोग सीरियली देखना, कभी भी स्किप करके कोई भी वीडियो को मत देखना। जो फिजिक्स की वीडियो अपलोडेड है उसको 1 बाय 1 करके लेक्चर 1 से स्टार्ट करोगे, उसको नोट्स बनाओगे अच्छे से। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो। और आज मैथमेटिक्स का शुभारंभ हो चुका है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों जुड़ो। यदि +2 के बच्चों कोई देख रहे हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, तो तुम अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करो कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। देखो जितना ज़्यादा जुड़ोगे, कमेंट होगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा स्टडी का, और ये तो कंप्लीट फ्री है, इसमें कोई चार्जेस है नहीं। तो बच्चों तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो जितना भी चाहते हो अपने फ्रेंड्स को जोड़ने का कोशिश करो। तो क्या होगा ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होने से हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा अंदर से कि मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सो ओके बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में समझा कि मैट्रिक्स क्या है, रो कॉलम क्या होता है, आई जे का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होती है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो NCERT की मैट्रिक्स की है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आशा करते हैं कि ये पूरी तरह से क्लास आज की समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाती है तो ज़रूर से कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करने से ही हमको पता चलता कि अच्छा मैंने पढ़ाया अच्छे से है। सो बच्चों ओके बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड नाइट।